नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जिगानी टॉक्स। और अब बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। आज के मार्केट में तो हमने दोपहर में आपको अपडेट दे दिया था कि भाई मेरे मार्केट ने संभाल लिया है। आज के जो भी हमारे ऊपर ये बला आई थी, और ये बला क्या थी, हिंडनबर्ग वालों ने खोदा पहाड़, उनके लिए निकली चुईया। कोई इसका उनको फायदा नहीं मिला है। उसका नतीजा ये हुआ क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट से इसको हर किसी ने लिया है। और मैं सबसे पहले सबको साधुवाद देना चाहूंगा, थैंक्स करना चाहूंगा जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हो चाहे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो, उन्होंने इसको पॉजिटिव वे में लिया है और आप लोगों को अच्छे से इस बात को बताने की कोशिश किया है कि इस प्रकार से कोई भी आएगा हमारे यहाँ पर और उसके बाद में सोचेगा कि हम इनको डराएंगे धमकाएंगे, कोई ना कोई सगुफा छोड़ेंगे और उसके बाद में ये लोग डर जाएंगे। आगे ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, ये मार्केट है और उसके बाद में यहाँ पर ये ऐसी खबरें आती रहेंगी और जाती रहेंगी। आप लोग देख रहे होंगे कि जनवरी में जब से इलेक्शन का टाइम आया है तब से लेकर के अभी तक में कितने सारे बवाल मचे हैं और आप लोगों ने उन सब तथ्यों को देखा, पहचाना और समझा है। आगे हम बात करेंगे जरूर कि म्यूचुअल फंड की जो हमारी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हमने वही होता है कि जब एक आंधी आती है, आंधी के बाद में तूफान आता है, तूफान के बाद में एक शांति आती है, तो हमें अभी उस शांति को एंजॉय करना है। जो भी होगा आरोप प्रत्यारोप, थोड़ी सी वोलेटिलिटी वगैरह चलती रहेगी, उसके बाद में काम होकर के बढ़िया सी, जब आपने देखा होगा तूफान के बाद में भारी बारिश के बाद में जब उसकी धूप आती है, कितनी प्यारी धूप आती है और उसके बाद में आसमान बिल्कुल साफ होता है और मौसम कितना सुहाना हो जाता है, तो हमें उसका एंजॉय लेना है। हम उसके लिए आपको आगे से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर दोपहर के बाद में गिरावट होती है तो समझिए कि एफआईआईज ने सेलिंग करी हुई है, रिटेलर्स ने अपना काम कर दिया है। तो एफआईआई ने आज की डेट में हैवी सेलिंग करी है, 4080 करोड़ की सेलिंग करी है। वहीं पर डीआईआई ने 4477 करोड़ की बाइंग करी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अमाउंट कम है। आपको स्लाइटली जो है निफ्टी और सेंसेक्स में, निफ्टी 50 और सेंसेक्स में थोड़ा सा आपको लाल कलर दिखाई दिया है। तो आज का मोटा मोटा लबोलवाब यही है। अब हम बात कर लेते हैं जो आज का सब्जेक्ट है उस पर। देखिए दोस्तों, अगर आप ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से पैसे छापना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि आपने अपने फंड का सिलेक्शन अगर सही तरीके से कर लिया है, उसके बाद में मेंटली आप वोलेटिलिटी के लिए तैयार हो गए हैं, तो आपको ये स्ट्रैटेजी ध्यान देनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने आपको बताया हुआ है, नंबर 1 रूट, जब आप ज्यादा मेच्योर नहीं है तो आपको छोटे अमाउंट की एसआईपी लेना चाहिए, और वो भी वो लेना चाहिए कि जिनमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखे। अगर हो सके नहीं समझ में आता कुछ भी तो इंडेक्स फंड ले लो। जो नए व्यूअर्स हैं आप लोग इंडेक्स फंड ले लो, एक फंड ले लो, उसकी वोलेटिलिटी को समझो, उसके बाद में एक आध फंड और बढ़ाओ, उसको 1000 रुपए की, 1500 रुपए की, 2000 रुपए की इतनी ही एसआईपी करो। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 2 फंड हो गए तो 2000 की एसआईपी, 1000 की एसआईपी करो और उसके बाद में 5-6 महीने 7 महीने अपने उसको समझो। रातों रात यहाँ पर अमीर बनने की कोशिश मत करो, ये कोई जुआ का अड्डा नहीं है। यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का लाभ कमाना है, प्लस उसके बाद में आपकी अर्निंग पर इतना ग्रोथ होना चाहिए कि आपकी महंगाई प्लस आपकी जीडीपी दोनों का बराबर अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो समझिए आपका पैसा आपके लिए अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब रही बात की अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अगली स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि आप अपने फंड को रेगुलर के बजाय अगर डायरेक्ट लेते हो तो वहां पर आपको क्या होता है, फीस थोड़ी सी आपकी मिनिमम हो जाती है, कम से कम फीस हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है कि कभी भी मार्केट में ऊबना नहीं है, कभी भी यहाँ पर हमेशा शांत रहना और शांत रह करके अपना काम करना है। वहां पर आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करना है। ज्यादा से ज्यादा जब सीखोगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप अच्छा खासा गेन को उठा पाओगे। उसके बाद में जब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं तो जब भी आपका एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी इस चीज को जब आप फंड के सिलेक्शन के समय क्यों ध्यान देंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, तवज्जो क्यों देंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे कौन सा 1-2 फंड आपके पास है, ज्यादा फंडों की भरमार है तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसमें से आपको कितने फंड रखे वो जरूर बता दूंगा। दूसरा, आपने 1-2 फंड जो ले लिया है बहुत सोच समझ करके उन फंड्स को लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी एसटीसीजी का टैक्सेशन काफी हाई हो गया है, अब 20% का टैक्सेशन हो गया है।
तो एक बार लेने के बाद में फिर आपको, क्योंकि हर एसआईपी आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो आपको सालों उसको लेकर के झेलना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एक उबाऊ काम होगा। इसलिए फंड के सिलेक्शन के समय काफी ज्यादा ध्यान रखेंगे। अगर आपको ज्यादा पैसा छापना है तो इस चीज को रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप मानसिक रूप से फ्री रहेंगे तभी आप सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। नंबर दो उसके बाद में हर गिरावट पर, हर डिप पर थोड़ा आपने बाई करना है, आपने बाई करना है। लेकिन उससे पहले आपने अपना इमरजेंसी फंड पक्का बना करके रखना है, अपना सेफ्टी फंड पक्का बना करके रखना है। अगर इन सारे तवज्जो पर आप ध्यान देंगे तो समझिए कि ये आपके लिए अच्छी बात होगी और आपकी अच्छी खासी कमाई होगी, आपका अच्छा खासा ग्रोथ होगा। जहां पर जो टारगेट आपका 15 साल का है, अगर आप इस स्ट्रैटेजी से करोगे, एसआईपी प्लस लमसम का सहारा लोगे, क्योंकि लमसम आप कहाँ करते हो? जब मार्केट की गिरावट होती है वहां पर थोड़ा बहुत डिप होता है वहां पर, लेकिन कभी भी एक साथ पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि कोई पता नहीं है कि यहाँ पर मार्केट का जो करेक्शन हुआ है, अगला करेक्शन उससे नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए हमेशा पार्ट में आपने पैसा लगाना है, लमसम के लिए थोड़ा बहुत तैयार रखना है, एसआईपी अपनी कंटिन्यू रखनी है। फिर जब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं तब आप थोड़ा सा और धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी अर्निंग, जब आप मेहनत करते जाओगे, थोड़ी सी एक्सपर्टाइज आप लाते जाओगे, तो आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। उस अर्निंग के साथ में अपने लेविशनेस को बढ़ाने के बजाय आपने शुरू के टाइम पर अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है, क्योंकि जितनी भी चलनियां हैं, चलनी में जितने भी छेद हैं, उन छेद को रोकना आपकी जिम्मेदारी है। आप उनको रोकेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल मक्खी चूस हो जाओ, आप बिल्कुल कंजूसी करो, लेकिन वही 50-30-20 का रूल आप अपनाएंगे और उसके बाद में अगर आप इस स्ट्रैटेजी पर चलते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो गोल आपका 15 साल में आपने सेट किया हुआ है वो गोल आप 10 साल में लेकर के जा सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर विडंबना क्या है? अपने यहाँ पर विडंबना ये है कि आदमी हर चीज ले लेता है। पहले क्या करेगा? गाड़ी ले लेगा, गजेट ले लेगा, फोन ले लेगा, उसके बाद में स्वाफ के चक्कर में बहुत ज्यादा लोन वगैरह ले लेगा, उसके बाद में हर खर्चे प्लाट ले लेगा, तो पूरी किस्त वगैरह देने के बाद में फिर वो सोचता है लाओ मैं छोटा सा यहाँ पर इन्वेस्ट कर देता हूँ और ये मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। पहले आपने इसको समझना है, समझने के अनुसार उसके बाद में आपको अमाउंट डालना है और प्लस आपको एक जेन्युइन जो रिटर्न है उसी रिटर्न की उम्मीद करनी है। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो डेफिनेट है आप अपने टारगेट को समझ लो कि 2/3 टाइम में कंप्लीट कर लोगे। 1/4 टाइम आपका क्या हो जाएगा? अवॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को नहीं अपनाओगे तो आपका टाइम बढ़ता जाएगा। दूसरी बात क्या है? मार्केट में टाइम पक्का देना है, टाइमिंग नहीं करना है। तो ये मैं इतने सारे सिनेरियोज को आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश किया है, बिकॉज मेरे को पता है कि मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स क्या है, वो नए हैं या कुछ है तो वो काफी सुपर मैच्योर है। अगर आप मैच्योर हो तो इन सारी चीजों को अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपने पक्का ध्यान देना है। और मैंने यही बोला है कि भाई देखो, मैंने इसको मान लिया है। इतने सारे सिनेरियोज आए थे, आपका अमेरिका का सिनेरियो आया था, जापान का कैरी ट्रेड का सिनेरियो आया था, मेरी लिस्ट का टेंशन आया था, इंडिया की जो भी टेंशन है, अभी देखो हिंडरबर्ग आकर के चला गया है, ये सारी चीजें चली गई हैं, टैक्सेशन का मुद्दा आया था। तो ये सारे को हम लोग निपट करके अभी मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो एक तूफान के बाद में शांति दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन पर कुछ मार्केट करेक्ट हुई है, कुछ अभी करेक्ट हो रही है, कुछ अभी 2-3 दिन पहले टैक्सेशन पर एक तो करेक्ट हुआ, फिर मिडिल ईस्ट के ऊपर करेक्ट हुआ है, फिर आज कुछ लोग थोड़ा बहुत, तो उसके बाद में करेक्शन तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत क्या हुआ कि रिटर्न जो है कंसोलिडेट हुआ है। तो कंसोलिडेट हुआ तो एक प्रकार की मार्केट में वैल्यूएशन आ रही है। ऐसे वैल्यूएशन के समय पर आप लोग अपनी ग्रीनरी को एंजॉय करेंगे। अपनी ग्रीनरी को एंजॉय करने के बाद में फिर जब भी आपको मौका मिलेगा तो बाय एंड डिप करेंगे। अच्छा हुआ कि इस समय, अब देखो मैंने तकरीबन गिरावटों में आपने देखा होगा मैं काफी खुश रहा था, लेकिन आज के दिन मैं भी चाह रहा था कि मेरी मार्केट नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित अपना सर्वोपरि है, राष्ट्र का स्वाभिमान, राष्ट्र का सम्मान सर्वोपरि है। उसको हमेशा अपने पर्सनल फायदे को छोड़ करके हमने अपने देश के बारे में, अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, अपने देश के मान सम्मान के बारे में, अपने देश के अस्मिता के बारे में हमने हमेशा सोचना है। ये हमारी जो छोटी मोटी लड़ाइयां हैं वो लड़ाई हम आपस में लड़ते रहेंगे, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। अभी इसका आपको एक बात बताऊं, ये आपका राजनीतिक रंग इसमें दिया जाएगा, राजनीतिक इसमें तड़का लगेगा। यस, विपक्ष का काम है, वो अपना काम करेगा, उनको अपना काम करने दीजिए। हमने क्या सोचना है, वो अपना काम कर रहा है, हमने अपना काम करना है। तो इस बीच में कहीं आप
इस बीच में कहीं आप मिडिल ईस्ट के चक्कर में, कहीं आप टैक्सेशन के चक्कर में, कहीं आप हिंडनबर्ग के चक्कर में, कहीं आप अपने गोल से ना भटक जाए। सो भाई मैंने बोला कि एक ग्लैंस में आपको समझा देता हूं, क्योंकि इससे बढ़िया आपको रिटर्न, कंस्टेंट रिटर्न मिलने की कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है। बिकॉज क्या है, इससे आपको जरूरत पड़ने से आप एक पीस का टुकड़ा जमीन का तो बेच नहीं सकते हो, प्रॉपर्टी का बेच नहीं सकते हो, सोने को रोज बेच नहीं सकते हो, चांदी को रोज बेच नहीं सकते हो। तो कम से कम इसको आप जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप इसमें से इजी लिक्विडिटी आप अपना कर सकते हो। विद इन द 3 डेज 4 डेज आपके पास आपका पैसा आ जाएगा। उसके बाद में आप सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने अगर सही तरीके से 5 साल 10 साल का टाइम दे दिया है तो डेफिनेट आप अच्छा खासा गेन लेकर के जाओगे। जुगानी टॉक्स का मतलब यही है कि आपको साथ में लेकर के चलना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है हम यहाँ पर एज ए परिवार के जैसे ट्रीट करेंगे। सो भाई मैं कभी कभी जब ऐसी बात आती है तो थोड़ा सा वहां पर जो एक जैसे बोलते हैं एक मेंटोर के जैसे, एक उसके जैसे आपको समझाना, आपको करना। मैं ये समझता हूं कि अगर आप हमें सुन रहे हो, हमें देख रहे हो, तो कम से कम उन चीजों को आप समझोगे, उसको आप पॉजिटिव वे में लोगे। बिकॉज क्योंकि मेरा एक ही सर्वोपरि एम है कि भैया खुद को भी जो मैंने लाभ कमाया है, जो मैंने सीखा है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, वो स्ट्रैटेजी आपको बताना, और प्लस ज्यादा से ज्यादा आपके साथ आपको मेंटली प्रिपेयर करना, आपको फंडामेंटल्स बताना, आपको वोलेटिलिटी को समझाना, और आपके साथ मिलजुल करके कंधे से कंधा मिला। क्योंकि मुझे मानना है कि अगर मेरा प्रॉफिट है, जो मैंने सीखा, अगर मैं आपको बताऊंगा तो यस ऊपर वाला भी मेरा भला करेगा। और डेली बाय डेली मैं पक्का अच्छे से सीख रहा हूँ। अभी एक फीचर हमारे इसमें चैनल में ऑन हुआ जो कि मेंबरशिप का फीचर है। अगर आप लोग चाहें तो अपने मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कभी भी ऐसा हुआ है तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया बाय द वे वो पहले पूछता है कि भैया अपने मेंबर्स को आप इसको पहले बताना चाहते हो, तो यस मैं उसके बाद में कोई भी, जैसे मैंने कई बार आपने देखा होगा जनवरी से लेकर के अगस्त तक मैंने कितनी सारी कॉलें आपको दी हुई हैं और तकरीबन प्रेडिक्शन सही गए हैं। तो भगवान बताते हैं ना, जब आपकी नीयत साफ है तो उस समय हो सकता है कि आपके यहाँ पर सरस्वती का वास भी हो जाता है। क्योंकि आप देखिए कल मैंने स्प्राउट खा करके, गुड़ का ढेला खा करके आपको पक्का मैंने बताया था कि यस भैया ये होने वाला है और मैं इस चीज को करूंगा और उम्मीद करता हूँ ऐसा होगा। देखो माता सरस्वती की ऐसी कृपा रही है कि यस वही हुआ है। तो कम से कम अगर आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करते हो तो वो एक क्या होगा, उसमें मेरा कोई पर्सनल एम नहीं है, ना कोई पर्सनल मेरा बेनिफिट है, बट वहां पर क्या है कि एक मेरे को थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट होगा। यस आप लोग लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ थोड़ा सा तवज्जो भी दे रहे हैं, तो उसके बाद में उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको पॉजिटिव वे में लोगे। क्योंकि मैं हमेशा, आप लोग देखिएगा कि हमेशा जो है इसको किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में लेता हूँ। रही बात ये चीज बताने का मेरा मकसद ये था कहीं आप लोग ध्यान से ना भटक जाएं, कहीं आप लोग उन चीजों को, इन सारी बातों में उन चीजों से ना हट जाएं। तो ये जितनी बातें हमने बताई हैं इसको पक्का आपने अमल करना है। जहां जहां पे आपको अपनी कमियां दिखाई देती हैं उसको आप कमेंट में जरूर डालोगे। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ लोगों के कमेंट्स पड़े हुए हैं तो मैं कमेंट्स को कवर नहीं करूंगा। आपको पता है एक सेशन चला करके नहीं ज्यादा होता, मैं आधे घंटे का वीडियो डाल कर कर देता हूं। तो आज मैंने बोला था नहीं, आज इस चीज पर आपको अपडेट करता हूं। क्वेरीज तो कवर होती रहेंगी क्योंकि काफी सारे सिनेरियो जैसे बने थे, वहां पर आपको मोटिवेट करना, वहां पे आपको उन चीजों को समझाना, वहां पे आपको ये चीजें बताना जरूरी होता है कि ताकि तब जाकर के ट्रस्ट और बिलीफ कायम होता है आपस में। जब हम एक दूसरे को विश्वास करें, क्योंकि विश्वास के ऊपर ही दुनिया कायम है। अगर आपका विश्वास बना रहेगा तो समझिए कि जुगानी टॉक्स आपके साथ हमेशा सदैव खड़ा है। ये किसी भी छल प्रपंच और दंभ से परे है। हाँ थोड़ा सा क्या है कि डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट टास्क पर, डिफरेंट सिचुएशन पर, डिफरेंट जगह पर थोड़ा सा क्या होता है, एक्सप्रेशन अलग हो सकता है, बट अंतोगत्वा आप देखोगे तो वहां पर जो एम होता है वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट को करवाना, प्लस आपसे कोई गलती ना हो वहां पर उन चीजों को रोकना। मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को आप लोगों को बताते हैं, लेकिन उन चीजों से अगर आप कंपेयर करोगे तो जुगानी टॉक्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, जो कि आपको हमेशा आपके उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश हमेशा करता रहता है। और काफी सारे नॉलेज वाले वीडियोज हैं, उनको अगर आप पिछले वीडियोस को देखोगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। अगर जो चीजें क्लियर नहीं होती उसको कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, यस डेफिनेटली समाधान करा जाएगा।
ठीक है ना। और मैं तो ऐसा शख्स हूँ कि हाँ ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा लेट जरूर हो जाए, लेकिन मैं क्वेरीज और कमेंट तो सबके कवर करता हूँ और डाउट सबके दूर करता हूँ। यस, तुरंत ही जैसे मान लिया कोई ऐसा होता है तो उसको चलते चलते अगर देख लिया तो जरूर कवर कर देता हूँ, लेकिन ओके। अब उसके बाद में दोस्तों देखो, मेहनत तो करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो मैं आप लोगों के लिए तकरीबन कोशिश करता हूँ कि हमेशा 2 वीडियोस पर डे डालने की कोशिश करता हूं। और आप लोग भी काफी सारा प्यार दुलार दे रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हिंडनबर्ग से हम उम्मीद करते हैं हमारी मार्केट कल भी लड़ेगी और किसी भी प्रपंच का जवाब देगी। और उसके बाद में जो जांच का दायरा है, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी खासी जांच होगी। अगर कोई दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, चंदा कोचर का एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको सुरेश कलमाड़ी का एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको अगर मैं ये राजा का एग्जाम्पल दूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जनता जनार्दन है आप लोग। थैंक यू वेरी मच। अगर जानकारी अच्छी लगे तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।